हरे कृष्णा। विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है। एक बार अपने आप पर पूरे दिल से विश्वास करके काम का आरंभ कीजिए। यकीन मानिए, आप जो चाहते हैं वो आपको जरूर हासिल होगा। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज की वीडियो की शुरुआत कृष्णवाणी के साथ करते हैं। इसके बाद हम श्रवण करेंगे कृष्ण भक्त की कथा। उसके बाद वैशाख मास महात्म्य कथा की छठा अध्याय और तत्पश्चात आरती करेंगे। इसके पहले की कथा श्रवण करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो अभी तक इन कथाओं को श्रवण नहीं कर पाए हैं तो वो आज की कथा का श्रवण करके पहले की कथा को मेरे चैनल पर उपलब्ध वैशाख मास महात्म्य कथा 2025 प्लेलिस्ट से में जाकर सारी कथाओं को सुन सकते हैं, क्योंकि सारी कथाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं तो आपको उससे समझने। आइए सर्वप्रथम आज भगवान श्री कृष्ण के एक भक्त की कथा सुनते हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण सिर्फ एक श्रद्धा भाव के अटूट बंधन से कैसे भक्तों की मदद करते हैं। एक बार की बात है कि किसी नगर में एक राजा ने एक मंदिर बनवाया जिसमें श्री कृष्ण की एक मूर्ति भी रखवाई, लेकिन उसकी कभी पूजा नहीं की। पूजा करने के लिए मंदिर में एक पुजारी को रखा था। पुजारी नियमित कन्हैया जी को नहलाता और बड़ी ही श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करता। राजा भी रोज कान्हा जी के लिए एक फूलों की माला भेज देता था, और जब वह दर्शन करने आता तो पुजारी उस माला को उतार कर राजा को पहना देते। ऐसा करते करते पुजारी की भी उम्र बीत चुकी थी। एक दिन किसी वजह से राजा नहीं आ सके तो उसने एक सेवक के हाथ मंदिर में माला पहुंचा दी और कहलवाया कि आज वह मंदिर नहीं आएगा, इसलिए पुजारी उनका इंतजार न करे। इतना कहकर सेवक चला गया। पुजारी ने हमेशा की तरह कन्हैया जी को माला पहना दी, लेकिन जब शाम हुई तो पुजारी जी यह सोचने लगा, माला उतार कर किसे पहनाई जाए। उसने सोचा, क्यों न ये माला आज मैं ही पहन लूं, वैसे भी मेरी उम्र हो चली है, जीवन का क्या पता कब खत्म हो जाए। इतना सोचकर पुजारी ने माला उतार कर अपने गले में डाल दी। लेकिन इतने में ही सेवक आ गया और उसने बताया कि राजा की सवारी मंदिर में पहुंचने वाली है। राजा की सवारी आने की बात जब पुजारी ने सुनी तो वह डर गया। उसने सोचा कि अगर राजा ने उसे देख लिया तो वह तो मरवा ही डालेंगे। आनन फानन में पुजारी ने माला उतार कर वापस कन्हैया जी को पहना दी। जैसे ही राजा अंदर आया तो हमेशा की ही तरह पुजारी ने माला कान्हा जी के गले से उतार कर राजा को पहना दी। लेकिन माला पर लगा सफ़ेद बाल देखकर राजा समझ गए कि पुजारी ने यह माला स्वयं ही पहनी थी। बस फिर क्या था, राजा क्रोधित हो उठे और उन्होंने गुस्से में पुजारी जी से पूछा कि माला पर सफ़ेद बाल कहाँ से आया। तब राजा की बात सुनकर पुजारी डर गया और बोल पड़ा, ये तो कन्हैया जी का है। अब तो राजा और भी क्रोधित हो गए, क्योंकि कन्हैया तो भगवान हैं और उनके बाल सफ़ेद कैसे हो सकते हैं। इसलिए राजा ने फरमान सुना डाला कि कल श्रृंगार के समय राजा खुद आएंगे और देखेंगे कि सच में ही कान्हा जी का सफ़ेद बाल है या पुजारी झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर पुजारी ने झूठ बोला होगा तो उसे फांसी दे दी जाएगी। राजा का फरमान सुनकर पुजारी बुरी हाल में हो गया। उसने सोचा, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, अब तो उसका मरना तय था। तब रोते रोते वह भगवान की शरण में पहुंचा। उनसे कहा, हे केशव, मुझसे झूठ बोलने का अपराध तो हुआ है, लेकिन हो सके तो मुझे क्षमा कर दें और राजा से रक्षा करें। पुजारी ने कहा कि हे माधव, आपकी सेवा करते करते मैं वृद्ध हो चुका हूँ, अब आप मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। यही कहते कहते पुजारी की न जाने कब आँख लग गई और उसकी आँख जब खुली तब सुबह हो चुकी थी। उधर सुबह होते ही राजा भी आ गया और कहने लगा, आज कान्हा जी का श्रृंगार वह खुद करेगा। ऐसा कहकर जैसे ही राजा ने कान्हा जी का मुकुट उतारा तो देखा कि श्री कृष्ण के तो सारे बाल सफ़ेद हैं, लेकिन राजा को फिर भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि फांसी के डर से पुजारी ने ही बालों को रंग दिया होगा। राजा ने सोचा कि क्यों न कन्हैया जी का एक बाल तोड़कर देखा जाए। इसके बाद राजा ने कान्हा जी का एक बाल तोड़ा,
लेकिन जैसे ही बाल टूटा, कन्हैया के सिर से खून की धारा बहने लगी। यह देखकर राजा भगवान के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। तभी श्री कृष्ण की मूर्ति से आवाज आई, हे राजन, तुमने मुझे केवल मूर्ति मात्र ही समझ लिया है। आज से मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति मात्र ही रहूंगा। लेकिन पुजारी ने सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की है, इसलिए उसकी अनन्य भक्ति को देखकर मुझे अपने बाल सफ़ेद करने पड़े। कन्हैया जी ने कहा कि भक्ति में कभी भी संशय नहीं होना चाहिए और सच्चे भक्त की लाज तो मैं कभी भी नहीं जाने दे सकता। भगवान की अपने भक्त के प्रति ऐसी श्रद्धा भाव देखकर राजा के आंखों में आंसू आ गए। आशा करती हूँ आपको यह भक्त और भगवान श्री कृष्ण की कथा पसंद आई हो। आइए अब वैशाख महात्म कथा का छठा अध्याय श्रवण करते हैं। नारद जी बोले, हे राजन, वैशाख महीने में मार्ग चलने से व्याकुल और प्यासे मनुष्यों को जो जलदान नहीं करते वह पक्षी की योनि पाते हैं। उदाहरण के लिए हम ब्राह्मण और घर की छिपकली का प्राचीन इतिहास कहते हैं। यह परम अद्भुत संवाद है। प्राचीन काल में इक्ष्वाकु के वंश में हेमांग नामक एक राजा हुआ। वह बड़ा ब्राह्मणों का भक्त, आनंदिक, जीत शत्रु और जितेंद्रिय था। पृथ्वी में जितने बालू के कण, समुद्र में जितने जल के बिंदु हैं, आकाश में जितने तारागण हैं, उतने ही गौ उस राजा ने दान की। उसने बहुत से यज्ञ किए। उन यज्ञों की कुशाओं से पृथ्वी पर कुशा ही कुशा दिखाई देने लगी तथा गौ, भूमि, तिल और स्वर्ण दान से बहुत से ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। कोई ऐसा दान नहीं था जो उसने नहीं किया। परंतु हे राजन, सुख की प्राप्ति की इच्छा करने वाले राजा ने एक जलदान नहीं किया। ब्रह्मपुत्र महात्मा वशिष्ठ जी ने उसे ज्ञान भी कराए कि जलदान करो, परंतु जड़ उसने दुर्बुद्धि और हेतुवाद से कहा कि कल तो बिना मूल्य ही मिलता है, दान करने वाले का क्या फल मिलेगा। ऐसा अनेक बात कही और ब्राह्मण को जलदान नहीं किया। कहने लगा कि अलभ्य वस्तु दान करने से पुण्य मिलता है और यही ठीक भी है। तथा वह राजा, लूले, लंगड़े, दरिद्र और जीविका वाहन ब्राह्मणों की सेवा करता था, किंतु वेद पाठी, तत्वज्ञानी और ब्रह्मवादियों की पूजा नहीं करता था। वह राजा कहता था कि विख्यात ब्राह्मणों की पूजा सेवा तो सब करते हैं, परंतु अनाथ, बिना पढ़े लिखे, लूले लंगड़े ब्राह्मण और दारिद्र्यों की बड़ी दुर्गति है। अतएव ऐसे ही लोग मेरी दया के पात्र हैं। इस प्रकार वह दुर्बुद्धि कुपात्रों का दान करता रहा। इस महादोष के कारण 3 जन्म तक उसे चातक की योनि मिली। फिर 1 जन्म गिद्ध बना और 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा। फिर हे राजन, यह एक राजा के घर छिपकली की योनि में जाकर रहा। उसका नाम श्रुतकीर्ति था और मिथिलापुरी का राजा था। छिपकली घर के दरवाजे की चौखट के ऊपर कीड़ों को भक्षण करती थी। 87 वर्ष तक वहीं पर रही। एक दिन दैवयोग से मुनिवर श्रुतदेव नामक ऋषि दोपहर के समय मार्ग से थके मिथिलापति के घर आए। ऋषि को देख राजा अत्यंत प्रसन्न हो उठा और बड़े आदर सत्कार के साथ मधुकादि से पूजन कर चरण धोने लगा और चरणोदक को अपने मस्तक पर छिड़का। दैवयोग से एक बूंद जल उस छिपकली पर गिरी। जल की बूंद पड़ते ही उसे ज्ञान हो गया और नाना योनियों में दुखों से दुखित हो ब्राह्मण देवता से हाय हाय करके कहने लगा, ब्राह्मण मेरी रक्षा करे। एक छिपकली का ऐसा शब्द सुनकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ और कहने लगा, हे गोधा, तू कहाँ है और क्यों विलाप कर रहा है? तेरी यह दशा कौन कर्म से हुई है? तू देवता की पुरुष है या कोई राजा अथवा ब्राह्मण है? हे महाभाग, तू कौन है? कह तो सही, मैं आज ही तेरा उद्धार करूंगा। ऋषि की ऐसी बात सुनकर वह राजा महामितान श्रुतदेव जी कहने लगे, हे ब्राह्मण, मेरा जन्म इक्ष्वाकुल में हुआ था और मैं वेद शास्त्रों का पुण्य ज्ञाता था। पृथ्वी में जितने रज के कण हैं उतने जल के बिंदु हैं, जितने आकाश में तारागण हैं उतने ही मैंने गोदान किए। मैंने सभी यज्ञ किए,
बापी, कूप और तालाब बनवाए, अनेकों दान किए, धर्मपूर्वक राज्य भी किया, तो भी मेरी ऐसी दुर्गति हुई है। मुझे स्वर्ग नहीं मिला। 3 जन्म तक मुझे चातक योनि मिली, एक जन्म में गधा हुआ, फिर 7 जन्म तक कुत्तों की योनि में रहा। अभी यह राजा आपके चरणोदक को छिड़क रहा है, तब एक बूंद उछलकर मेरे ऊपर पड़ी। उसी से पड़ने से मुझे पूर्व जन्म का स्मरण हो आया और मेरे सब पाप दूर हो गए। हे द्विजेश्वर, 28 जन्म तक मुझे छिपकली की योनि भोगनी पड़ेगी। तरह तरह की दैवी सृष्टि दिखाई देती है, अतः अब मैं इन जन्मों से डरता हूँ। हे द्विज, मेरी यह दशा कैसे हुई है, यह विस्तार से कहिए। यह सुनकर द्विज ने ज्ञान चक्षु द्वारा सब वृत्तांत जान लिया और कहने लगे, हे राजन, मैं तेरी इस बुरी योनि का कारण कहता हूँ। मन से लगाकर सुन। तूने माधव भगवान के प्यारे वैशाख मास में जल दान नहीं किया। तूने जल को सुलभ समझकर यह निश्चित कर लिया कि यह अमूल्य है, अतः मार्ग में चलने वाले और धूप से पीड़ित ब्राह्मणों को जल दान नहीं किया। साथ ही पात्रों को छोड़कर कुपात्रों को दान दिया। जलती हुई अग्नि को छोड़कर क्या कभी कोई हवन होता है? बहुधा वर्णित सुगंधित आदि से युक्त कांटेदार वृक्ष का कोई भी पूजन नहीं करते। संपूर्ण वृक्षों में पीपल ही पूजित होता है। तुलसी वृक्ष को छोड़कर कटेरी की पूजा क्यों नहीं करे? पूजित विषय में अनाथ की आवश्यकता नहीं है। लूले लंगड़े केवल दया के पात्र हैं, पूजने के नहीं। तपस्वी, ज्ञानी, वेद शास्त्रियों के ज्ञाता ये भगवान विष्णु के ही स्वरूप हैं, अतएव इनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसमें भी ज्ञानी ब्राह्मण सदैव ही विष्णु भगवान को अत्यंत प्यारे हैं। इसी कारण से ज्ञानी ही सदा पूज्य हैं, पूज्यों में अधिक पुण्यतम हैं। जो साधु महात्माओं की अवज्ञा करते हैं, इस लोक और परलोक दोनों में दुखदायी हैं। महापुरुषों की सेवा ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का कारण है। ऐसे ही करोड़ों अंध जाति कर्तव्य को नहीं देखते। ऐसे ही मंद आशय जिनके उनकी संगति से कुछ फल नहीं मिलता, वैसे ही जल पे तीर्थ और मिट्टी अथवा पत्थर के बने देवताओं से भी तत्काल कुछ लाभ नहीं होता। ये तो बहुत काल में पवित्र करते हैं, किंतु साधु महात्मा दर्शन से ही पवित्र हो जाते हैं। साधु सेवा से कोई भी सुशिक्षित पुरुष दुखी नहीं होता। जैसे अमृत पान करने से जन्म, मरण, वृद्धावस्था आदि दुख नहीं देते। तूने जलदान नहीं किया, ना साधुओं की साधु करी। हे इक्ष्वाकुक नंदन, इसी से तेरी यह दुर्गति हुई है। वैशाख में जो मैंने पुण्य किया है वह तेरी शांति के लिए तुझे दूंगा। इसके प्रताप से भूत, भविष्य और वर्तमान कर्मों के संस्कार दूर हो जाएंगे। ऐसा कहकर जल स्पर्श कर सर्वोत्तम पुण्य का फल दे दिया। जब उस ब्राह्मण ने वैशाख में एक दिन स्नान के उस फल को दिया, तब उसके संपूर्ण पाप दूर हो गए और गोधा के योनि त्याग कर दिव्य विमान पर चढ़ दिव्य माला, वस्त्र और आभूषण मिथिलापुर के राजा के महल के भीतर सब प्राणियों के देखते देखते हाथ जोड़ परिक्रमा करके नमस्कार कर आज्ञा ले स्वर्गलोक को चला गया और देवता लोग स्तुति करने लगे। वहाँ 10,000 वर्ष तक अनेक भोगों को भोग कर वही राजा इक्ष्वाकुक के वंश में महाप्रभावशाली काकुत्थ नामक से पैदा हुआ और सप्त दीपवती पृथ्वी का पालन करता हुआ बड़ा ब्राह्मण सखा और विष्णु का अंग हुआ। तब वशिष्ठ जी ने वैशाख मास से कर्तव्य धर्म सुनाए, जिनके करने से उसके सब दुख दूर हो गए और दिव्य ज्ञान को पाकर विष्णु के सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुआ। इसलिए यह वैशाख संपूर्ण शुभ फलों को देने वाला है। इसमें जो मनुष्य यथोक्त धर्म करता है उसकी आयु, यश और सारे पाप दूर हो जाते हैं और भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। अतएव ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र ये चारों वर्ण, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी चारों आश्रम वाले मनुष्यों को वैशाख मास के बताए हुए कर्म को अवश्य ही करना चाहिए। इस प्रकार वैशाख महात्म्य कथा का 6ठा अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। आइए अब भगवान श्री कृष्ण की आरती करते हैं। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की।
आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाड़े वनमाली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मोर चंग मधुर मृदंग। ग्वालिनी संग अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रगट भई गंगा, सकल मन हारिणी श्री गंगा। स्मरण ते होत मोह भंगा, बसी शिव शीस जटा के बीच। हरे अध कीच चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन वेणु। चहु दिशि गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद। कटत भव फंद, टेर सुन दीन दुखारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरतीं समर्पयामि। विष्णु देवताय नमो नमः। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए, हमारी मेहनत पसंद आए, तो एक बार दिल से कमेंट बॉक्स में हरे कृष्ण अवश्य लिखें। और अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। अगर आपका कोई सुझाव है या आप कोई खास प्रकार की कथा श्रवण करना चाहते हैं, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद।